बैक टू माय चैनल। हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस पढ़ रहे हैं। उसमें आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेशंस इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में कैसा कोऑर्डिनेशन होता है। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसमें हमने ब्रेन पढ़ा, स्पाइनल कोड पढ़ा, ब्रेन के पार्ट्स पढ़े, कौन क्या फंक्शन करता है वो डिस्कस किया। अब हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं वो 3 टाइप्स की मूवमेंट्स जो सी हैं शो करते हैं। पहला इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, सेकेंड डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। अब इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ और डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ का क्या मतलब है। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ से आप समझिए जैसे दैट इज़ द इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, मतलब कि जो उनकी बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में ऑलरेडी जो हॉर्मोन्स प्रेजेंट है, जो उनको रिस्पॉन्स करने में, दूसरी चीज़ों में हेल्प करते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रोथ के अंडर। क्लियर। दे हैज़ द एस्टिमेट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। प्लांट यूज द केमिकल means to convey information from cell to cell. इलेक्ट्रिकल केमिकल का जो सा है वो यूज़ करते हैं फॉर द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द मैसेज फ्रॉम द वन सेल टू द अनदर. फॉर द मूवमेंट टू हैपन, सेल चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम, रिजल्टिंग इन द स्वेलिंग और द श्रिंकिंग ऑफ द सेल. अपने अंदर चेंजेस लेकर आते हैं, अपने मूवमेंट में चेंजेस लाते हैं. जैसे एग्जाम्पल है टच मी नॉट प्लांट. आप लोगों ने ऐसा प्लांट देखा ही होगा जिसको हम लोग टच करते हैं और वो एकदम श्रिंक कर जाता है. दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द टच मी नॉट प्लांट. नेक्स्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द ग्रोथ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से पक्का क्वेश्चन आता है डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ. दीज मूवमेंट्स आर द ट्रॉपिक मूवमेंट, दैट इज डायरेक्शन मूवमेंट, दैट इज रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई. अब अगर प्लांट्स ना कोई भी किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करके अपनी ग्रोथ को शो करते हैं, मतलब कि वो जो उनसी स्टिमुलस हैं ऑलरेडी उनकी बॉडी में जो उनसी है प्रेजेंट नहीं है, बाहर से उन्हें वो स्टिमुलस मिलती हैं, उसके ऊपर डिपेंड करके वो अपनी ग्रोथ को जो उनसा है शो करते हैं. जैसे अब हम लोग बोलते हैं लाइट की तरफ प्लांट अपना फेस करता है ना, जैसे सनफ्लावर होता है. सो वो किस में आ जाता है, फोटोट्रॉपिज्म में आ जाता है. मीन्स जहाँ से उन्हें स्टिमुलस मिलता है और वैसा ही वो आगे से जो उनसा है अपना रिस्पॉन्स जो उनसा है दिखाते हैं. दीज movements are tropic movement, that is the direction movement in response to stimuli. अपनी डायरेक्शन में चेंजेस लाते हैं, कोई भी चीज़ में जब चेंजेस लाते हैं वैसे, ठीक है. नेक्स्ट इज टेंड्रिल्स. द पार्ट्स ऑफ टेंड्रिल्स अवे फ्रॉम द ग्रोथ ग्रोस मोर रैपिडली एज कम्पेयर टू द पार्ट नियर द ऑब्जेक्ट. टेंड्रिल्स आपने देखे होंगे जिनकी ग्रोथ होती है अपवर्ड की तरफ, है ना. जैसे ऑब्जेक्ट, जैसे हमने उसको हंग किया होता है वैसे वो अपनी जो उनसी है ग्रोथ जो उनसी है दिखाता है. बेसिकली उसकी ग्रोथ जो उनसी होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ साथ वो अपनी जो उनसी है ग्रोथ जो उनसी है करता है. नेक्स्ट इज फोटोट्रॉपिज्म. अगर प्लांट लाइट को देख के कोई भी रिस्पॉन्स करता है देन इट इज़ नोन एज फोटोट्रॉपिज्म. क्लियर. अब इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है फोटोट्रॉपिज्म में, कि अब जो शूट होगा, मतलब जो अपवर्ड पार्ट होगा प्लांट का, वो पॉजिटिव जो उनसी है फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा. और जो हमारे पास दूसरा जो हमारे पास होगा रूट जो उनसा है वो हमारी नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा. अब खुद याद रखिए, शूट होता है ऊपरला हिस्सा जो प्लांट का होता है. अगर मैं बोलूँ कि ये हमारे पास कोई भी प्लांट है, उसमें ये लीव्स हैं, ठीक है. सो ये लीव्स जो उनसा है ये क्या है, ये शूट हिस्सा है. और ये क्या होगा, जो शूट होंगे, जो लीव्स होंगे, वो कौन सा ट्रॉपिज्म शो करेंगे, वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेंगे. लाइट के अकॉर्डिंग टू अपनी मूवमेंट जो है शो करेंगे, ठीक है. अब रूट्स क्या होती हैं, ग्राउंड में होती हैं, है ना, नीचे धरती में होती हैं. ये लीव्स ऊपर होती हैं. सो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं, क्योंकि रूट्स को तो लाइट प्रोवाइड ही नहीं होती ना, वो ऑलरेडी डग इन द ग्राउंड होती हैं, इसीलिए. सेकेंड वन इज जियोट्रॉपिज्म. अब आ गई ग्रेविटी. अब ग्रेविटी कौन लगाता है भाई, अर्थ लगाती है ग्रेविटी. अब अर्थ में कौन डिग होती है, मतलब रूट्स. सो रूट्स क्या शो करेंगी, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म
ट्रॉपिज्म रूट्स जो सी है शो करती हैं। अब शूट क्या है? ऊपर हिस्सा। अगर हम ग्रेविटी से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ग्रेविटी क्या हो जाती है हमारे लिए? नेगेटिव। सो ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कौन शो करेगा? नेगेटिव वही करेगा जो मतलब ग्रेविटी से जो सा है दूर होगा। दूर कौन है? शूट वाला हिस्सा। सो वो जो सा है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म जो सा है शो करेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज चीमोट्रॉपिज्म। चीमो मतलब होता है केमिकल्स के अकॉर्डिंग टू इनमें जो सा है चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म, दैट इज विद अकॉर्डिंग टू द वाटर। वाटर से जो वो मतलब कि अपनी मूवमेंट शो करते हैं वाटर की तरफ, टूवर्ड्स द वाटर, वो हमारे पास हाइड्रोट्रॉपिज्म। और याद रखिए रूट ही जो सी है पॉजिटिव जो सा है हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करती है, क्योंकि रूट ही है जो वाटर को अब्जॉर्ब करती है। ये कुछ लॉजिकल थिंग्स है जो आप एक बार ही समझ लेंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। क्योंकि अब आप खुद देखिए फोटोट्रॉपिज्म है, फोटो मतलब लाइट, लाइट डायरेक्टली किसके ऊपर पड़ती है? स्टेम्स, ब्रांचेस, ट्रंक्स, मतलब शूट वाला एरिया जो सा होता है प्लांट का। रूट्स तो डग होती है ना ग्राउंड में, तो रूट्स को कैसे लाइट प्रोवाइड होगी? रूट्स को अर्थ की ग्रेविटी प्रोवाइड होती है। सो ग्रेविटी में रूट्स पॉजिटिव, फोटोट्रॉपिज्म में रूट्स नेगेटिव। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास प्लांट हॉर्मोन्स। जो प्लांट हॉर्मोन्स मेन हमारे पास प्लांट हॉर्मोन्स हैं वो कौन कौन से हैं वो उसने बताया। ये जो टॉपिक है इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको फिगर आ सकती है, उसके अकॉर्डिंग टू पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्लांट होगा और यहाँ पे सूरज, सन बनाया होगा सूरज, सो उससे पूछेंगे कि कौन सा ट्रॉपिज्म है, कौन पॉजिटिव शो कर रहा है, कौन नेगेटिव कर रहा है, क्यों कर रहा है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। क्लियर? सो आपको वो याद रखना अच्छी तरह से। नेक्स्ट इज प्लांट्स हॉर्मोन्स। अब हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं, यस होते हैं, अपना अपना काम करते हैं वो, यस। सो वैसे प्लांट्स के अंदर भी हॉर्मोन्स पाए जाते हैं। मेन जो प्लांट्स हॉर्मोन्स होते हैं दे हेल्प इन द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट्स इन द इन्वायरमेंट। मेन हमारे पास है 4, कौन से? ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिन्सिस, एब्सिक एसिड्स। क्लियर? सो याद रखना है ऑक्सिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन, क्योंकि ऑक्सिन ही जो सा है, जैसे यंग प्लांट्स होते हैं जो अभी ग्रो करेंगे उनकी शूट एरिया में, उनकी रूट्स में कौन प्रेजेंट होता है? ऑक्सिन ही प्रेजेंट होता है। ऑक्सिन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द शूट या रूट एरिया ऑफ द प्लांट। इट हेल्प्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर एंड इन्वॉल्व इन द फोटोट्रॉपिज्म, मीन्स रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द लाइट। सेकेंड इज गिबरेलिन, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम्स। यहाँ लिख लीजिए स्टेम्स। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम्स। स्टेम्स की ग्रोथ में जो सा है हेल्प करती हैं। स्टेम्स, प्लांट्स की स्टेम्स की ग्रोथ में जो सा है कौन हेल्प करती हैं? गिबरेलिन्स हेल्प करती है। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल की डिवीजन। सेल को जब हम लोग जो सा है डिवाइड करते हैं, सेल को हम लोग डिवाइड करते हैं, उसे बोलते हैं सेल की डिवीजन। सो साइटोकाइनेसिस मतलब सेल की डिवीजन। इट इज़ प्रेजेंट इन द ग्रेटर कंसंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड द सीड्स वगैरह। एब्सिक एसिड, इसको हम ना प्लांट्स में ग्रोथ का जो एब्सिक एसिड होता है इसे प्लांट हार्मोन या इसको प्लांट्स का हार्मोन नहीं भी मतलब कि माना जाता है, स्ट्रेस हार्मोन माना जाता है, क्योंकि उसकी प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मतलब कि उसको जो सा है रोकता है, इसीलिए। ठीक है, उसकी ग्रोथ को क्या करता है? रोकता है। इट इनहिबिट द ग्रोथ। इट ऑल्सो कॉल्ड विल्टिंग्स ऑफ द लीव्स, ऑल्सो नोन एज द स्ट्रेस। विल्टिंग मतलब लीव्स का सूखा पड़ जाना। क्लियर? मतलब जैसे लीव्स होती हैं हमारे पास, उनका जो सा है सूखा पड़ जाना, उसको हम लोग बोलते हैं विल्टिंग्स ऑफ द लीव्स। ठीक है, सो मेन प्लांट हार्मोन ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनेसिस, एब्सिक एसिड्स। क्लियर? ये केवल प्लांट्स के बारे में था कि प्लांट्स कैसी मूवमेंट शो करते हैं, ये वाली मूवमेंट, और प्लांट हॉर्मोन्स, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज करके जाइएगा बोर्ड के पेपर के लिए कि कौन कौन सी मूवमेंट शो करते हैं प्लांट्स और कौन कौन से प्लांट्स के हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर पूछेंगे कि सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है, साइटोकाइनेसिस। अगर पूछेंगे ग्रोथ में, सेल की प्लांट को ग्रो करने में कौन हेल्प करता है, ऑक्सिन। अगर पूछेंगे विल्टिंग ऑफ लीव्स को ख़राब करने में, एब्सिक एसिड। एक और चीज़ अगर आपको पेपर में आए
में हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। राइपनिंग के लिए जो सा है कौन सा होता है, तो यही होगा हमारे पास साइटोकाइनेसिस। राइप करने के लिए, उसको पकाने के लिए कौन सा हार्मोन जो सा है प्रेजेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर, जो कि हम प्लांट्स ह्यूमंस के हार्मोन्स वगैरह पढ़ेंगे, उसमें कौन सा ग्लैंड कौन से हार्मोन की सिक्रेशन करता है, और उसके बाद आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से बोर्ड के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन एक आपको आएगा ही आएगा, और वो मैंने सारा आपको जो सा प्रीवियस लेक्चर में इससे पहले जो सा लेक्चर हुआ था उसमें सब मैंने पूरा ह्यूमन नर्वस सिस्टम आप लोगों को समझाया हुआ है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।